ओम शांति। 2 दिसंबर 2022 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। प्रश्न, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। मुख से बहुत कम बोलेंगे, उनके मुख से सदा रत्न ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता ही नहीं है जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य हैं जिनके नाम शिव होते हैं, परंतु वह कोई बेहद का बाप नहीं। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वह सब आत्मा का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बात समझाते, मैं कलप कलश संगम पर आता हूँ, ना कि युगे युगे। ये भूल कर दी है जो कहते हैं युगे युगे आता। ये जो भी शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया, ये सागर और पानी की नदियां तो अनादि हैं, बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वे इस ब्रह्मा द्वारा बैठ सुनाते हैं। सूक्ष्म मंत्र में तो नहीं सुनाएंगे ना, यहाँ बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। तब तो गाते हैं ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर है। तुम आत्माएं सब आपस में कौन हो? भाई भाई हो। दूर देश के रहने वाले वे गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पाठ बजाने। तुम जानते हो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है। ये भी बात समझाते हैं। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते हैं। यहाँ रहते शांति मांगते हैं, लेकिन मन को शांति तो मिल ना सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि हम आत्मा को शांति अपने निराकारी दुनिया में मिल सकती है। वे समझती हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी ब्रह्मलोक में। ये नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। ये आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहाँ ही उसको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है कि सतयुग त्रेता में कंस जरासंधि थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए, तमो प्रधान बुद्धि हो गए। बाप कहते मैं निराकार हूँ। वो लोग कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते, दूसरी तरफ कहते सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? आत्मा को भी रूप जरूर है, कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं ना, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा। कहते हैं बुरखड़ी के बीच में चमकता है अजब तारा। तो आत्मा एक शरीर से और दूसरा लेती, आत्मा ही जन्म मरण के चक्कर में आती। ये है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई भी बाजा गाजा नहीं बजता। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको बाबा कहते गीत बजाने की भी दरकार नहीं है, हम तो आवाज में पड़े जाते हैं। ये तो निमत सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ते अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता, पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है। बाप बैठ मंत्र देते, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो है ही नहीं है जो बैठ एक को कान में मंत्र देते हैं।
फिर कह देते हैं किसको नहीं सुनाना, यहाँ तो वह बात ही नहीं है, बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? जब किसी को पर्सनल समझाते तो गीत बजाते हैं क्या? नहीं। क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा नहीं देखा होगा, इंग्लैंड कहाँ, नेपाल कहाँ, श्रीलंका कहाँ, अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा ना। फिर तो उन बच्चों को भी चित्रों द्वारा सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। ये नॉलेज ऐसी है जो बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल आपकी आयु लंबी चौड़ी कर दी, अब तुमको बाप ने समझाया, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, 4 जगहों का 4 हिस्सा करना पड़े, आधा आधा करना पड़े, आधा में नई दुनिया, आधे में पुरानी। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बड़ी देंगे, समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है, आधा पुराना करेंगे। दुनिया का भी ऐसे ही है। ये सब माँ भी आकर के बच्चों को समझाते हैं। इसमें गीत गाने की व कविता गाने की सुनाने की दरकार नहीं है। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्मबाजी बिल्कुल नहीं आ रही है। किसी को पता ही नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है, संगम पर क्या होता है। तुम जानती हो दूर देश के रहने वाला पतित पावन जो है कि बाप पति दुनिया में आए, ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है, दूर देश है शिव बाबा का, आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर सकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्मा आती। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्मा आएंगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी जब होते तो कहेंगे सूर्यवंशी चले गए, माना पीछे पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैसे शूद्र बनेंगे, नहीं। ये नॉलेज तुमको अब भी है। बाप तुमको चक्कर का राज समझाते हैं। बल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है, परंतु शिव का नाम डाला ही नहीं है। गाते हैं ना दूर देश का रहने वाला बाप कहते हैं भगवान ही पतित पावन है, लेकिन जानते ही नहीं है। तुम जानते हो हमारा ये बहुत बड़ा यज्ञ है, उस यज्ञ में तो तिल जौ डालते। बाप कहते हैं इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया सामग्री स्वाहा होनी है। फिर हम बच्चों को युग के बारे में बता रहे हैं कि पहले 1250 वर्ष चल चुके, फिर कुछ कला कम हो जाती, फिर त्रेता आया, फिर उसके बाद द्वापर आया, फिर कलयुग आया। बाप के साथ बाबा कहते बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकलती जाएगी, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं। राम को इतना नहीं झुलाएंगे, आजकल तो रेस की है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं। श्री लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा और महात्मा समान होते हैं ना। महात्मा लोग तो संन्यास करते हैं, श्री कृष्ण तो पति था ही। भागवत छोटा बच्चा है ना। फिर सतो प्रधान, फिर सतो रजोतमो में आते। श्री कृष्ण को सब याद करते। बाबा का मनमना मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है, देह विमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। ये ज्ञान तुम कोई भी धर्म वालों को दे सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है, आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। अब अल्लाह कहती है तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर में रहता है, ये है साकार सृष्टि। हम वहाँ के रहने वाले हैं। बाप कहते हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, परंतु तुम मुसाफिर जन्म मरण के चक्कर में आते, मैं नहीं आता हूँ। मैं तुमको शीशी माना जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाता हूँ, माना दुखों से छुड़ाता हूँ ना। इस रावण राज्य में तुमको बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते। बच्चे अभी खेल पूरा हो, यहाँ बहुत दुख है। हर चीज कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़ी होगी। आगे सस्ताई थी, अब बहुत महंगा हो गया ना। पहले तो सोने के सिक्के थे, अब सोना कितना महंगा हो गया। बाबा बच्चों को बताते अनाज के बारे में कि अनाज पहले बहुत सस्ता था, फिर महंगा हो गया है ना।
फिर जैसे अमेरिका वाले क्या करते हैं, जब अनाज ज़्यादा होता है तो उसको जला भी देते हैं। भारत का बाबा कहते हैं देखो क्या हाल हो गया है। भारत कोई दान करते हैं ना। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको ही कहा जाता गोल्डन एज। मोहम्मद गजनी कितने हीरे जवाहरात के माल लूटकर ऊंट भरकर ले गए, कितना माल उठाया होगा। तो बाप आए हैं कब्रिस्तान को परिस्तान बनाने के लिए। मुसाफिर को याद करते हो ना, तुम भी मुसाफिर हो। यहाँ आकर के 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म तत्व में 5 तत्व होते ही नहीं है। 5 तत्व यहाँ होते हैं जहाँ तुम पाठ बजाते हो। तो असली घर हमारा देश वही है ना। इस समय आत्मा पतित बनेगी, इसलिए बाप को पुकारते हैं कि आप आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला किया है। रावण आता ही पतित बनाने के लिए। अब समझते जरूर हैं हम पावन थे, तब तो याद करते हैं ना। बच्चे बाप को बुलाते हैं वो गॉड फादर, तो जरूर वो हेवन रचेगा ना। बाबा ने समझाया पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार ही नहीं। बाबा ने कह दिया कोई अच्छे अच्छे गीत हैं जो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब देखो उदासी आती है तो रिफ्रेश करने के लिए वो गीत बजा लो। करने के लिए बड़े ऐसे ऐसे गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज़ कम करेंगे ना अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज़ करते हैं, मुख से थोड़ा बोलते हैं, जैसे रतन निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी से कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे हो, इतना नशा नहीं होगा तो जितना राजा के बच्चे को बाबा कहते इतना नशा नहीं होगा जितना तुम बच्चों को रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। आज क्या करना है, हमने मुख से रतन ही निकालने हैं। कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनाए हुए गीत सुनने हैं, अच्छे अच्छे गीत। देह बीमार नहीं बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। सदा स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, ये तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भाव, तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। कौन से कदम? हिम्मत के। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। क्या करना है? हिम्मत के आगे कदम बढ़ाना है। बाबा ने आज हम बच्चों को बताया ना कि अपने को से रिफ्रेश करने के लिए जो उदासी आती है तो बाबा के जो बने हुए गीत है वो सुनने हैं। और प्रैक्टिस कौन सी करनी है? देही अभिमानी बनने की। ओम शांति।